डी एक्सन गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस 12 बजे के जूम सेशन में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंपनी द्वारा एक 12 बजे की मीटिंग काफी लंबे समय से आयोजित की जा रही है। और हम प्रत्येक दिन मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे सेम लिंक पे 12 बजे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम आपको अपने अलग अलग स्पीकर्स के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और इन डिटेल इन सभी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी दे सकें। सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि आप ये सब नॉलेज लेके, सीख के अपने टीम में इस चीज को डुप्लीकेट कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपके टीम में डुप्लीकेशन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। और आज आज के स्पीकर हमारे बीच आ चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं और मीटिंग कुछ ही मिनटों में स्टार्ट होने वाली है। मीटिंग शुरू हो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, हर मीटिंग में बार बार करता हूँ कि जो लिंक आपको मिला है जूम का, ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको सर्कुलेट कर दें, पहुंचा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज की इस मीटिंग से जुड़ सकें। और जो हमारे स्पीकर हैं आज, आप उनकी बात को सुन सकें, उनका अनुभव आप सुन सकें और समझ सकें कि किस तरीके से आज वो डीएक्शन में सक्सेसफुल हैं या वो आगे बढ़ रहे हैं, या किन बातों का उन्होंने अपने बिजनेस में ध्यान रखा है। और इसके साथ साथ ही जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि श्रीलंका का एक खास प्रमोशन चल रहा है, 3,30,000 पीवी नए एक्सपायर्ड मेंबर से आपको करनी है। और काफी लोग उस चीज को लेके एक्साइटेड हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो एवरेज पीवी है लगभग 55,000 के आसपास, वो आप जरूर मेंटेन करते रहें। आप चेक करते रहिए कि पिछले महीने आपका कितना हुआ है, इस महीने आपका कितना हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले महीने 55,000 से कुछ कम हो गया है, तो उसको इस महीने बढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरत है। लास्ट मंथ के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए आप बिल्कुल वेट ना करें। और उस प्रमोशन को अचीव करने के लिए कंपनी ने काफी सारे और छोटे छोटे प्रमोशन आपको दिए हैं, जिनकी सहायता से आप बड़े आसानी से उस श्रीलंका की ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। और चलिए हम आज की मीटिंग को शुरू करेंगे। आज के स्पीकर हमारे बीच ज्वाइन हो चुके हैं। आ, काफी यंग हैं, कम उम्र की हैं, और उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया है डीएक्सन में, डीएक्सन ज्वाइन करके उसको अपना कैरियर बनाने के लिए। जहाँ पे लोग को कंफ्यूजन रहती है कि अभी लोग यंग हैं, तो उस टाइम पे लोगों में कंफ्यूजन है कि वो क्या करें, वो जॉब में जाएं, वो बिजनेस में जाएं, वो उनको क्या करना चाहिए। वहां पे अगर आप एक राइट डिसीजन ले लेते हैं कि हमें किस तरीके से एक डीएक्शन को उन्होंने समझा, जाना और एक अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनाई। आज वो डीएक्शन में स्टार डायमंड हैं और लगातार उनकी टीम का साइज है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार वो एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, लगातार उनका एक अच्छा ग्रुप पीवीआर है। वो यूपी से हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं उनका आमंत्रित करूंगा मेरे आज के गेस्ट स्पीकर विशाखा कुशवाहा जी को, जो कि स्टार डायमंड है और यूपी से हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है आज की इस मीटिंग में। कृपया अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना शानदार हमारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो फिर से आपको गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। और साथ ही साथ सौभाग्य शुक्ला सर, अनूप सर, आप और जो भी लोग इसके संचालक हैं, कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है, आप सभी सर को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, गुड मॉर्निंग भी बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। कि अगर आज ये जून नहीं चलता ना, तो शायद हम लोग एक दूसरे से आज इतना बेहतर अपनी जो भी रिएक्शन का फीलिंग्स है, हम लोग एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लीम सर को मैं चरण स्पर्श करती हूँ कि ऐसे एक महामानव है, अगर देखा जाए ना तो आज एक भगवान के रूप में है। अगर वो देखा जाए धरती का अगर दूसरा कोई भगवान है ना, तो डॉक्टर लीम सर है, जो आज एक आम आदमी से एक बड़े आदमी बनाने का भी काम कर रहे हैं। और जो लोग भी आज बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से निदान भी दिला रहे हैं, ऐसे मेहमानों को हम कुट कुट नमन करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही साथ रत्ना मैम और किरण वासुपाल सर, ये दोनों लोग को मैं चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि अगर शायद
ये लोग ना रिएक्शन को भारत में लेके नहीं आए होते तो शायद रिएक्शन हम लोग के बीच में आज नहीं होता। जैसे गुरु माता और गुरु पिता को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और साथ ही साथ डॉक्टर यश रंजन, टिपेन कोशी, और ये लोग आज रिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि रिएक्शन करना क्यों जरूरी है। आज के डेट में रिएक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर लोग समझ जाए ना तो कहीं ना कहीं बेहतर होने वाला है। ऐसे डॉक्टर जो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, डॉक्टर इपेन कोशी, डॉक्टर यश रंजन, ये भी कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है, लेकिन ये भी आज बता रहे हैं। मैं उनको फिर से तहे दिल से नमन करती हूँ। और कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं, एक से बड़े एक हस्ती हैं, मैं सारे मैनेजमेंट वालों लोग को चरण स्पर्श करती हूँ कि हर चीज हम लोग के बीच में शेयर भी करते रहते हैं और बताते भी हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ, और जिनके माध्यम से मुझे मिला रिएक्शन, हमारे बीच में हमारे अपलाइन ईएसडी प्रमोद मौर्य सर, साथ ही साथ कमलेश मौर्य सर, और डॉक्टर गौतम सर, मैं उनको चरण। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस हो गया। थैंक यू सर, सॉरी कॉल आ गया था। तो अगर ये मेंटर हमारे जीवन में नहीं रहते, अगर अच्छा मार्गदर्शन नहीं दिए होते, तो शायद मैं इतना बेहतर आज नहीं कर पाती। और जो भी आज मैं बेहतर कर रही हूँ ना, सारे उन मेंटरों का देन है, उनका मार्गदर्शन है कि जो आज छोटे से हस्ती से और स्टार डायमंड के पद पर लाए, उनके मार्गदर्शन से आज जून पे बोलने का मौका मिलता है। ये सारा श्रेय हमारे गुरु लोग को जाता है। मैं उनको चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम विशाखा कुशवाहा है और मैं यूपी कुशीनगर की रहने वाली हूँ, एक छोटे से गांव से। और मुझे भी ना डिएक्शन बीमारी के कारण ही मिलता है, क्योंकि सारे लोग को डिएक्शन कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से मिलता है। तो मुझे बीमारी की वजह से मिला, क्योंकि समस्या हमारी मम्मी को थी, बहुत सारी समस्या थी। कह लिया जाए ना तो उनकी गिनती नहीं थी समस्याओं का। स्पाइनल की समस्या, माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी, शुगर, कान से सुनाई देना भी, सर में बहुत सारी गांठ भी बन चुका था। मतलब तमाम समस्याएं थी, पर डे का उल्टी चक्कर उनका आता था। मैं बता दूं, जब उनकी समस्या थी तो थोड़ा सा मैं बात कर लूं अपने बारे में। मैं बीएससी नर्सिंग करके मैं वो ऑपरेशन थिएटर में रहती थी, डॉक्टरों के बीच में, सर्जन के बीच में। क्योंकि मैं वहां रह के अपनी घर की प्रॉब्लम नहीं ठीक कर पा रही थी, अपने मम्मी को जो भी समस्या था उसको ठीक नहीं कर पाई। और फिर मैं धन्यवाद देती हूँ अपने अपलाइन एसडी प्रमोद मौर्य सर को, जिनके माध्यम से मुझे रिएक्शन के बारे में पता चला, प्रोडक्ट के बारे में पता चला। क्योंकि बिलीव तो नहीं होता है, लेकिन ये था ना कि चलिए, जहाँ डॉक्टर हाथ उठा चुके हैं कि जब तक इनका जीवन चल रहा है बस चलने दीजिए, ये कभी ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि मैं भी सर्जन के बीच में 6 साल तक रही, लेकिन समस्या का निदान नहीं करा पाई। फिर प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन बिलीव तो नहीं होता है, लेकिन उनको फिर से हम लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट दिलाना स्टार्ट किए। तो 1 महीने खाई, कुछ रिस्पांस नहीं मिला, बट दूसरे महीना जैसे स्टार्ट की, रिएक्शन नोनी, आरजीजीएल, स्पारुलिना, 2 in 1 कॉफी, रोजल, चाय का पानी, यही सारा प्रोडक्ट उनको दिया गया। धीरे धीरे इतना शानदार बेहतर रिजल्ट मिलने लगा। तो मैंने सोचा ना कि ऐसी क्या ये जड़ी बूटी है, कि ऐसा ये कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं खुद डॉक्टर के बीच में, अच्छे अच्छे सर्जनों के बीच में रह के ये समस्या का निदान नहीं कर पाई। और आज ये रिएक्शन का प्रोडक्ट जो एक चमत्कारी है, जो आज आके और बेहतर रिजल्ट भी दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट में पावर है। इसे जानने की कोशिश हमने की कि वाकई में ऐसा क्या चीज है जो इतना चमत्कार रिजल्ट दिखाया। जो डॉक्टर बोल दिए थे एमडी एमबीबीएस कि ये कभी जीवन में ठीक होने वाला नहीं है, वो चीज आज ही इन्होंने ये प्रोडक्ट ठीक कर दिया। फिर धीरे धीरे हमने अपने अपलाइनों के संपर्क में रहे और इस प्रोडक्ट के समझे, इसके पावर को समझे।
तो मुझे बाद में पता चला कि मैं धन्यवाद देती हूँ इस गैनोडर्मा को, जो कह लिया जाए ना कि धरती के जड़ी बूटियों का राजा, यानी पृथ्वी पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ना, उनका ये राजा है। तो जब ये राजा है तो कहीं न कहीं अगर राजा के साथ प्रजा रहती है ना, तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं हो सकता। अगर ये गैनोडर्मा राजा है ना, तो जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे जितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बीमारी है, ये गैनोडर्मा ठीक करने का काम करता है। फिर हमने इस गैनोडर्मा के बारे में जाना और डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में जाना कि वाकई में किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा है क्या, कि जो इतनी सारी समस्याओं को ठीक कर दिया। फिर हमने अपने गुरु लोग अपने मेंटरों के दायरे में रहे, ऐसे करते गई कुछ बहुत सारे लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिलाया, क्योंकि मैं तो खुद एक डॉक्टर थी, मुझे बिलीव तो नहीं होता था। बट कुछ लोग ऐसे कंडीशन में थे जिनको भी डॉक्टर बोल दिए थे कभी ये जीवन में ठीक होने वाला नहीं है, उन पे भी हमने इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया। तो मुझे रिप्लाई में 100% का रिजल्ट आया कि मुझे अच्छा, ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, मेरी समस्या ठीक हो रही है। मैंने सोचा कि वाकई में ये गैनोडर्मा काम कर रहा है। मैंने सोचा कि शायद मैं जिस सेक्टर में हूँ, मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब घर की समस्या नहीं ठीक कर पाई, तो हो ना हो आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में मैं किसी की समस्या नहीं ठीक कर पाऊंगी। लेकिन अगर गैनोडर्मा निर्मित प्रोडक्ट खा के हमारी माता जी ठीक हो गई, और इसका पावर जानने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को दिया और रिजल्ट आया, तो हो ना हो ये बेहतर चीज है, इसको समझने वाली चीज है और लोगों में प्रमोट करने वाला चीज है। फिर हमने इसको धीरे धीरे इसकी सिस्टम को जानने की कोशिश की, अपने सभी मेंटरों के साथ में रही और धीरे धीरे इस क्या इसमें होती है, कैसे होती है, हर चीज को जानने की कोशिश की। फिर जैसे सबकी आईडी लगती है, मेरी भी आईडी लगी। धीरे धीरे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और बेहतर रिजल्ट भी आने लगा। और मैं स्टार भी बनी और मुझे इतना मान सम्मान मिला ना, कि मुझे लगा कि वाकई में डिएक्शन में भविष्य है। क्योंकि हमारे मेंटर भी ना बताते हैं कि डिएक्शन में भविष्य है, अगर हर एक सपना पूरा करना है ना, तो आपको डिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हमने जाना और मैंने रिएक्शन को तन मन धन से, पर उस समय तो नहीं, लेकिन जैसे मेरे घर की रिजल्ट भी आई, मैं स्टार एजेंट बनी, मुझे हर चीज रिएक्शन के बारे में पता चल गया। मैंने उसी दिन डिसाइड किया ना कि जिस सेक्टर में मैं रहते हुए घर की समस्या नहीं ठीक कर पाई, और मैं एक गैनोडर्मा युक्त प्रोडक्ट से घर की समस्या बट और सारे लोगों की समस्या ठीक कर दी। और जो सपना वहां मेडिकल लाइन से पूरा नहीं हो सकता है, वो सपना हर हर एक सपना डिएक्शन से पूरा होने वाला है। मैंने हर चीज का बारीकी से जानने की कोशिश की, तो मैंने मेरा चुनाव आ गया, मुझे डिएक्शन ही करना है। मैंने अपने मेडिकल लाइन को छोड़ा और रिएक्शन को तन मन धन से करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये प्रोडक्ट का पावर था। धीरे धीरे मैंने सिस्टम को जाना, लेकिन मेरे मन में ये आया ना कि रिएक्शन ही क्यों करना है। क्योंकि थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि रिएक्शन ही क्यों करना है, क्योंकि इसको जानने की बहुत जरूरी है। जैसे रिएक्शन, हम किसी भी सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, सर्विस में हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में, वहां तीन दो चीज नहीं मिलने वाली है। न या तो सेहत मिलेगी तो दौलत नहीं, और दौलत मिलेगी तो सेहत नहीं। लेकिन यहाँ डिएक्शन का ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे डॉक्टर सर मतलब निर्माण किए कि जहाँ सेहत और दौलत, ये दोनों चीज मिल रही है। ये सोचने वाली बात है। अगर हम किसी अदर सेक्टर में हैं, तो क्या होता है कि वहां हम पैसा खूब कमाते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में हम सेहत बिगाड़ देते हैं। फिर जितना पैसा कमा लेते हैं, फिर सेहत को ठीक करने में उतना ही पैसा खर्चा कर देते हैं। तो जहां से हमारी इनकम की शुरुआत होती है, फिर हम वहीं आके अटक जाते हैं। यानी हमने तो पैसा कमाया जीरो से हीरो बनने के लिए, लेकिन लास्ट में फिर वही पैसा हम अपने शरीर पे खर्चा कर देते हैं, तो फिर जीरो हीरो से हम जीरो की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन को हम समझ लेते हैं ना, तो यहाँ जीरो से स्टार्टिंग होती है, लेकिन जीरो से हीरो तक तो जाएंगे, लेकिन हीरो से जीरो तक कभी नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ सबसे पहले सेहत मिलता है,
क्योंकि आज देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में अभाव है तो सेहत का है। क्योंकि आज हमारे बीच में इतनी सारी बीमारियां देखा जा रहा है ना कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले ये सारी बीमारियां नहीं थी। बहुत सारे समस्याएं नहीं थी। लेकिन जो आज का दौर चल रहा है ना, बीमारियों की बारिश हो रही है। तो सोचने वाली चीज है। रिएक्शन सबसे पहले हमें सेहत दे रहा है, तो सेहत लेना भी बहुत ही जरूरत है। साथ ही साथ सेहत मिल जाती है, उस चीज को अपने मेंटर के साथ लग के उस चीज को हम प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ हमें क्या होती है, इनकम भी आना स्टार्ट हो जाता है। और जब इनकम भी आना स्टार्ट हो जाता है तो जिस घर में सेहत और दौलत दोनों चीज रहती है ना, उस घर में खुशियां ऑटोमेटिक आता है। क्योंकि इस सेक्टर का, इस प्लेटफॉर्म का ही नियम है सेहत, दौलत और खुशहाली। तो सोचिए, किसको समझ के हमें डिएक्शन करना है कि हमें सेहत, दौलत और खुशहाली तीनों चीज यहाँ मिल रही है। ये चीज जान के हमें डिएक्शन को करना है। पहला चीज ये विजन क्लियर हो जाता है। उसके बाद से मैं बात कर लूं कि आज जो मार्केट है और जो हमारा डिएक्शन प्लेटफॉर्म है ना, जो चीज हम मार्केट से ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो समस्या लेके आ रहे हैं। सस्ता तो मिल रहा है बट समस्या ले आ रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम रिएक्शन में है ना लेते हैं, तो 100% की गारंटी है कि हम बीमार नहीं होंगे। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि शरीर हमारा है, तन हमारा है। बीमार होंगे, पैसा मेरा खर्चा होगा, हम गरीब से और गरीब बनते जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। आज रिएक्शन को मैं फिर से, जितने भी रिएक्शन के मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन हमारे कंपनी के जो भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो एक एक चीज पे विचार करके एक एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और हमारे बीच में उतारते हैं कि जो भी हमारे लीडर हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहीं ना कहीं वो बिजनेस अगर करने आए हैं तो बिजनेस में ना फेल हो, या फिर बीमारी को लेके आए हैं ना, तो वो बीमारी का 100% का निदान पाए। ये लोग ना बोले कि मुझे सेहत नहीं मिली, या फिर ये लोग ना बोले कि मुझे पैसा नहीं मिला। हर चीज अवेलेबल है। जैसे कि थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट की बात कर लेती हूँ। जैसे कि हमने बरसों से चाय पीते आए, लेकिन उस चाय को पीने से गैस बनती है, एसिडिक बढ़ता है, अम्ल बढ़ता है, सर में दर्द होती है, घुटने का दर्द होता है, डाइजेशन की समस्या होती है, तमाम समस्याएं होती हैं। लेकिन वहां सिर्फ ब्रांड चेंज कर लेते हैं, हमारा चाय ऋषि गैनो टी, ये पीने से हमारी ये सारी समस्याओं से निदान मिलता है। अगर समस्या नहीं है, 100% की गारंटी है होने नहीं देता है। इतना अच्छा चाय है, ब्रांड चेंज करना है। और इसमें क्या है, इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है, गैनोडर्मा वाकई में क्या चीज है। फिर सेम वही कंडीशन जो हमारे बीच आज पेस्ट आ चुका है मार्केट का। जब लोग, आज से कुछ साल पहले की मैं बात कर लूं, जब लोग दातुन का इस्तेमाल किया करते थे, उनकी दांतों की समस्या नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हम पेस्ट अपने दांतों को बचाने के लिए यूज कर रहे हैं। दांतों की समस्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन वही ब्रांड चेंज कर लेते हैं, रिएक्शन का पेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें कोई भी समस्या अगर माउथ से रिलेटेड है, वो समस्याएं ठीक हो जाती है। अगर नहीं है तो कभी होने नहीं देती है। फिर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा कॉफी के बारे में। आज मार्केट में बहुत सारी कॉफी हैं, टेस्टी हैं, लेकिन क्या उसको पीने से बीपी शुगर नॉर्मल नहीं होती है, दर्द नॉर्मल नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल भी नहीं बढ़ता है, पेट की समस्या भी नहीं सही होती है, गैस की समस्या भी नहीं सही होती है, माइग्रेन सर्वाइकल की समस्या नहीं ठीक होती है। सोचिए, विचार करिए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आज हम रिएक्शन का कॉफी पीते हैं, 2 in 1 कॉफी पीते हैं। ये जो भी समस्या है उसमें रिजल्ट भी आ रहा है 100% का। अगर नहीं है ये सारी समस्या तो होने नहीं देता है। ये विचार करने वाली बात है। जो आज हमारे दिनचर्या में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का जो भी प्रोडक्ट है, वो हम मार्केट से ले रहे हैं, लेकिन बीमारी के तरफ जा रहे हैं। सस्ता तो है, लेकिन बीमारी के तरफ जा रहे हैं। और जो हमें सस्ता महंगा लग रहा है ना, फिर बीमार होके वही पैसा हम इलाज में लगा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। ठीक उसी तरह हमारा गैनोजी सोप है, मार्केट के भी बहुत सारे सोप हैं।
हम जब लोग सोप का इस्तेमाल नहीं करते थे और हमारे बीच में जब सोप नहीं आई थी तो लोग बीमारी के तरफ नहीं जाते थे। सोचने वाली बात है। खुजली वाला एलर्जी, दाग दिनाई की समस्या, चेहरे छाई की समस्या, पिंपल्स दाना की समस्या, ये सारी समस्याएं नहीं थी। लेकिन जब से मार्केट का सोप लगाना स्टार्ट किए, ये समस्याएं ठीक होने के बजाय बढ़ने लगे। ये सोचने वाली बात है कि जब समस्या नहीं थी हमने बचाव के लिए सोप यूज किया, फिर ये समस्या बढ़ने लगी। ये सोचने और विचारने की बात है कि वाकई में जो चीज हम यूज कर रहे हैं ये तो बेहतर नहीं है। लेकिन वही अगर डिएक्शन का सोप हम इस्तेमाल करते हैं कि जो भी सारी समस्याएं हैं, ये समस्याओं से निदान दिलाता है, अगर नहीं है तो बचा के रखता है। क्योंकि जो भी चीज हमारे आज मार्केट में अवेलेबल है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि वो चीज बस क्या किया जा रहा है, प्रचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है, हमें अपने तरफ आकर्षित किया जाता है कि इतनी सस्ती चीज और इतनी समस्याओं का निदान दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब नहीं था तो हम बीमार नहीं थे, और जब हमारे बीच में आया तो हम बीमारी के तरफ जा रहे हैं। ये सोचने वाली चीज है। और वो आज रिएक्शन में दे रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रिएक्शन के हैं कि बाकी अदर समस्या को तो अदर समस्या का है, लेकिन जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट से लेते हैं तो वो बस समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या दे रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम रिएक्शन से लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये समस्याओं से निदान दिलाता है। और समस्या नहीं है तो एक सिक्योरिटी है, ये आपका सुरक्षा कवच है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में ये बीमारियां कभी चल के नहीं आएगी। इसलिए रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको समझना है और समझ के करने की जरूरत है कि वाकई में हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, ये चुनाव हमें करना है। क्योंकि रिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं है नहीं, क्योंकि रिएक्शन एक रियल कंपनी है। इसके पास मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर सिस्टम तक पूरा चीज का खुद का है। क्योंकि बहुत सारा कंपनी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ भी उसका रियल नहीं है। उस सारे के कंपनी के जो संस्थापक हैं, किसी कंपनी के डॉक्टर नहीं है, लेकिन रिएक्शन के हर एक प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट है। क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, देखा जाए तो एक वैज्ञानिक हैं, एक डॉक्टर हैं। तो सोचिए, हमेशा वैज्ञानिक भविष्य देखते हैं, लेकिन अदर कंपनी में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि जिनके कंपनी के फाउंडर एक वैज्ञानिक हो, एक डॉक्टर हो। ऐसा नहीं है। इस चीज को चुनाव करना है कि रिएक्शन हमें क्यों करना है। क्योंकि भविष्य मेरा है, समय मेरा है, बीमारी हमारे बीच में आएगी। इस चीज को जान के बीमारी आने के बाद हमारी स्थिति क्या रहेगी, इसको जान के रिएक्शन करने की जरूरत है। क्योंकि आज अच्छे अच्छे घरों में ना पैसा तो है, लेकिन अगर बीमारी आ जा रही है ना तो उस घर की नींद सुख चैन सब छीन जा रही है। लेकिन अगर वहां सेहत देखा जाए तो सेहत की कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आप रिएक्शन के मेंबर बने रहे, रिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर बने रहे ना, तो 100% की गारंटी है कि आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। इस चीज को समझ के हमें रिएक्शन करना जरूरी है। क्योंकि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, वाकई में इसमें पावर है, ये चीज जानने की जरूरत है। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी हम हर चीज पे बात करेंगे। फिर मैं बता दूं कि जो अगर रिएक्शन में सेहत तो मिल गई, हर चीज से आप संतुष्ट तो हो गए, लेकिन रिएक्शन ही क्यों करना है, सेहत भी मिल गई, हमें बड़ा पैसा कमाना है तो रिएक्शन को अपनाना है। क्योंकि अगर रिएक्शन में आप आए, एक बड़ा सपना, सारे लोग रिएक्शन में आते हैं बड़ा सपना बना के, मुझे अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए। वो हर एक सपना पूरा होगा रिएक्शन में। लेकिन हमें क्या करना है कि धैर्य और विश्वास के साथ रिएक्शन में लगे रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में आए और कुछ बड़ा कर जाएं। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ धीरे धीरे ग्रोथ होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। लेकिन अदर जो सेक्टर है, हमने पढ़ाई करते हैं, हम कितनी तक ग्रेजुएशन होते हैं, उसके बाद हमें नौकरियां लगेगी कि नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम एक चीज और बता दें,
हम लोग रिएक्शन में बहुत तेजी से आते हैं। कभी कोई सिस्टम देख के पीछे हट जाता है, कभी कोई बोनस देख के पीछे हट जाता है, लेकिन नहीं, हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एक पौधा लगा रहे हैं, एक बीज तैयार कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे बीज एक दिन पेड़ बनेगा, पेड़ से ज्यादा तनाएं बनेगी, शाखाएं बढ़ेंगी, और जब एक दिन फल देना स्टार्ट कर देता है ना, तो इतना फल देगा, इतना फल देगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और वही सेम कंडीशन, वही मेरा रिएक्शन है, क्योंकि आज हम रिएक्शन में आए हैं, एक पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिर लीडर बने, स्टार बने, रूबी बने, डायमंड के पद पे हैं। धीरे धीरे जो भी हमारा कारवां धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यहाँ क्या करते हैं हम, थोड़ा सा समय का इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आज हम समय रहते अगर सही समय पे सही चुनाव नहीं करेंगे तो शायद हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। जैसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक आम आदमी अगर एक बच्चा पढ़ाने में वो क्या करता है, 1 से 12वीं तक पढ़ाता है, 12 साल तक वेट करता है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कराता है, 12 3 15 साल पढ़ाता है, फिर जिस सेक्टर में जाना है, यानी जिस सेक्टर का हमें नौकरी या जॉब या सर्विस चाहिए, फिर उसकी तैयारी कराता है, यानी कुल मिला जुला के 15 से 20 साल की तैयारी कराता है, एक विश्वास से कि शायद मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बेहतर कर लेगा तो एक नौकरी मिल जाएगी, तो हमारा भविष्य क्या होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन क्या होता है, वहां गारंटी नहीं है कि आपका भविष्य सुरक्षित होगा, वहां गारंटी नहीं है कि आपका बेटा जॉब ही पाएगा, वहां गारंटी नहीं है। लेकिन सोचिए, वहां लोग 20 साल तक वेट करते हैं एक भविष्य, सुरक्षित भविष्य पाने के लिए। लेकिन यहाँ रिएक्शन में लोग तो आते हैं, लेकिन क्या होता है, 6 महीना, 1 साल 2 साल रहते हैं, और क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं, चले जाते हैं, और वो लोग कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर सफल होना है ना, तो हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर जो भी लोग हैं बताते हैं कि आप क्या करिए, 1 से 2 साल, 1 साल तो खूब 100% का प्रोडक्ट दबा के खाइए, एकदम दबा के खाइए, क्योंकि ये बिजनेस पहले हम खाएंगे नहीं तो लोग को बता नहीं पाएंगे। दूसरा साल हमें बता सीखने की काम करना है, और तीसरा साल एकदम 1 साल खा लीजिए, दूसरा साल सीख लीजिए, और तीसरा साल 100% फील्ड में उतर जाइए। देखिए आपकी 3 से 5 साल जाते जाते आप एक अच्छे यहाँ से इनकम ले सकते हैं। ये डिएक्शन का पावर है। लेकिन अगर हम कुछ ही समय में घबरा जाएंगे कि हमें यहाँ इनकम नहीं मिल रही है, तो ये होने वाला नहीं है। वहाँ लोग 20 साल वेट करते हैं, लेकिन यहाँ 1 से 2 साल 2.5 साल में लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ ये चुनाव करना है, अगर हम किसी भी सेक्टर में हैं तो उस सेक्टर को रहते हुए हमें डिएक्शन समझना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी अदर सेक्टर में हैं तो चाय कॉफी स्पारुलिना तेल साबुन खाने वाला किचन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं ये नहीं लेते हैं। अरे हम किसी भी सेक्टर में है ना, तो वो सारी चीज लेते हैं, लेकिन अगर हम रिएक्शन को समझ लेते हैं, उसके साथ साथ रिएक्शन को समझ लें, तो हमारे लिए ये कितना बेहतर होगा ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं किसी अदर सेक्टर में है तो उसको छोड़ के एकाएक रिएक्शन को समझना है, ऐसा भी नहीं है। उसके साथ लग के 6 महीना 1 साल देखिए, फिर आपका भविष्य रिएक्शन में दिख जाएगा कि वाकई में रिएक्शन करना क्यों जरूरी है। फिर धीरे 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 क्या होगा, हमारी जो भी समस्या है, या गरीबी की समस्या है या फिर पैसे बीमारी की समस्या है, दोनों का निदान यहाँ रिएक्शन देता है। इस चीज को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि थोड़ा सा हम बात कर लें, बीमारी और बेरोजगारी। जो बीमारी था आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो हमारे बीच में बीमारियां, बीपी शुगर थायराइड गठिया यूट्रस की समस्या, महिला समस्या, या फिर स्पाइनल नस की ब्लॉकेज, जो भी समस्या है ये नहीं थी, और आज हम लोग के बीच में घिर रही है, यानी यहाँ बीमारी की बरसात हो रही है। समझने वाली चीज है, अगर 10 साल पहले नहीं थी आज है, तो सोचिए कि हमारे बीच में 2 से 4 साल में कौन सी समस्या आने वाली है। क्या हम इसको रोक पाएंगे? कभी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, बचाव कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी है कि हमारे घर से बीमारी बची रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाए ना,
तो हमारे बीच में जो बीमारियां हैं, जैसे कि हम अपनी अनुभव बता दें कि आज गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन उसको कह दिया जाए कन्वर्ट ठंडी में कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन गर्मी से बचना है तो हम अपने बजट के अनुसार अपने घर में सुख सुविधा का व्यवस्था किए हैं, ताकि हम गर्मी से ना परेशान हो। ठंडी का सीजन आ रहा है, ठंडी से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए गर्मी में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये भी होने वाला नहीं है। लेकिन ठंडी से बचने के लिए क्या होता है, हम लोग ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है, अगर बारिश हमें हो रही है, कहीं निकलना हो तो क्या बारिश को रोक पाएंगे? नहीं। लेकिन को इस्तेमाल करेंगे ना तो आप। यस मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी विशाखा जी। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या यू कैन प्लीज कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू। वो कॉल आ रहा था, इसके लिए मैं ओके, सॉरी। ओके, ओके। नॉट एनी। तो मैं बात कर रही थी, तो सेम इसको, इसके लिए हमें रिएक्शन को समझना है, हमें अपने आप को बचाव करना है, बीमारी से बचाव करने के लिए हमें रिएक्शन को समझना पड़ेगा। अगर समय रहते बचाव कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक उसी तरह बेरोजगारी है। आज देखा जाए ना, ये बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, कि आज लोग रिएक्शन को नहीं समझेंगे तो शायद जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज फिर अनुभव देखा जाए, आज से 10 साल 15 साल पहले के अनुभव देखा जाए तो क्या थी, हर क्षेत्र में लोग बेरोजगार नहीं हुआ करते थे, लोग खुद का काम करते थे। लेकिन आज हर क्षेत्र में देखा जाए तो मशीन आ चुकी है, रोबोट आ चुका है, कंप्यूटर आ चुका है, हर क्षेत्र में मशीनें आ चुकी हैं। तो सोचिए, अगर आदमी आज रिएक्शन को नहीं समझेगा तो दिन प्रतिदिन बेरोजगार बढ़ता जाएगा। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, अभी बहुत सारे ऐसा काम है जो लोग करते थे, जहाँ लोग का समूह रहता था, 5 लोग का समूह रहता था, और लोग समूह को समझ के काम करते। लेकिन आज वो लोग दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। हर चीज, हर काम मशीनें कर रही है। ये सोचने वाली बात है, इसको समझ के हमें रिएक्शन करना है। क्योंकि अगर लोग हैं तो पेस्ट, साबुन, चाय, कॉफी, स्पलिना, मंजन, जो भी चीज है लोग ही यूज करेंगे, और लोग को ही बताना है। इसको समझ के हमें रिएक्शन करने की जरूरत है। बस मैं बात कर ली कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है? जॉब तो सिक्योरिटी है, पर अच्छी शादी भी हो जा रही है, समाज में इज्जत सम्मान मिला है, लेकिन सरकारी नौकरी का परिभाषा ये होता है, भूखे मरेंगे नहीं, पैसा वाला बनेंगे नहीं। क्योंकि सरकारी जो नौकरी है उसका एक ही परिभाषा है, भूखे मरेंगे नहीं और पैसा वाला बनेंगे नहीं। क्योंकि वहां मेरा इनकम सीमित है, आपको काम इतना करना है और इतना पैसा कमाना है। हम चाह के ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का मतलब है आपको नींबू बनाया जा रहा है। आप 60 साल 45 साल की उम्र, जैसी आपकी उम्र आई, आपको क्या कर दिया गया, नींबू के जैसे निचोड़ के और फेंक दिया गया। आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, आप घर जाइए और आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। सोचिए, जी, जब मेरे शरीर में ताकत थी, मेरे शरीर में जान थी, जब मुझे काम करने की क्षमता थी, तब तो हम सरकारी कर्मचारी बने रहे। जब मुझे पैसे की जरूरत आई, जब मेरा बुढ़ापा आया, हर चीज की सिक्योरिटी चाहिए, वहां हमें निकाल दिया जा रहा है। ये है सरकारी नौकरी का पावर। और मैं बात कर लूँ थोड़ा सा प्राइवेट नौकरी का पावर। जॉब की तो सिक्योरिटी है ही नहीं।
कब आपको निकाल दिया जाएगा, कब बॉस बॉस आपको डांट देंगे, कब आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। काम कह लिया जाए, काम तनख्वाह पे होती है, ठीक है। और काम ज्यादा होगी तो पैसा ज्यादा होगा, काम ज्यादा नहीं होगी तो पैसा ज्यादा नहीं होगा। तनख्वाह ज्यादा होगा, पैसा खर्चा करने के लिए क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप हमेशा टेंशन तनाव में रहेंगे, बॉस के काम पे रहेंगे, ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत तमाम तरीके की समस्याएं आपके अंदर होगी। ना अपने फैमिली में टाइम दे पाएंगे, ना अपने बच्चों में टाइम दे पाएंगे, न खुद अपने सेहत के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ये हो रही है आज प्राइवेट की नौकरी। लेकिन आज अगर हम बिजनेस को समझ लेना, तो हमारे लिए कहते हैं ना कि 100% की एक सुरक्षा कवच है हमारा बिजनेस। क्योंकि ये बिजनेस ना कोई सीमित तक पैसा नहीं है, ये काम कोई सीमित नहीं है। आप जितना कर सकते हैं कर लेंगे, जितना चाहे जोर लगाना है आप लगा सकते हैं। ये होता है पावर बिजनेस का। आज जितने भी टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, जो भी लोग हैं, आप उनकी थ्योरी उठा के देख लीजिए, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। वो लोग क्या हैं, नौकरी वाले नहीं हैं, प्राइवेट सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं। वो एक बिजनेसमैन है, और वो बेचने का काम किए हैं। अब सोच लीजिए, जो बेचने का काम करेगा वही एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और हम लोग सोचते हैं कि हम चाय बेचने जाएं, हम कॉफी बेचने जाएं, हम स्पारुलीना बेचने जाएं, ये हम सोचते हैं। लेकिन इतना हमारे माइंड में नहीं रहता कि आज जो भी लोग अमीर है ना, वो बेचने वाला ही बना है। सोचिए, ये चीज समझने की जरूरत है। अगर हमें बड़ा बनना है ना, तो बेचने वाला ही बनना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बिजनेस बिजनेस का मतलब ही होता है बेचने वाला। अब सोचिए, हम लोग तो ऐसे सेक्टर से बेचने वाले बने हैं ना, जो कब पहले भी इसका उपयोग था, आज भी है, और आने वाला जो भविष्य है, उसमें इसका उपयोग है। तो अभी हम थोड़ा सा बात कर ले, अभी हमारे बीच में 2-3 साल पहले कोरोना आई थी। आप सोचिए, कोरोना ऐसी महामारी आई कि जितने भी सेक्टर थे, सारे सेक्टर बंद हो चुके थे। लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथ और मेडिसिन, ये तीनों जगहों पे जगह खाली नहीं थी कि लोग अपना इलाज करा सके। और आज देखा जाए ना, कि ये नहीं है कि आज से 3 साल पहले कोरोना आई महामारी और दोबारा महामारी आने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी महामारियां आएंगी हमारे बीच। लेकिन हम लोग एक ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे है ना, जो हेल्थ से रिलेटेड है। दुनिया की हर एक जॉब, नौकरी, सारा चीज बंद हो जाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर कभी बंद होने वाला नहीं है। इसको हमें लेके रिएक्शन को करने की जरूरत है, रिएक्शन को अपनाने की जरूरत है। अगर आप रिएक्शन में आ गए हैं ना, तो हमें ये सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि हम 80, 200, 250 रुपए दे के ना भागे, क्योंकि यहाँ हम बहुत बड़ा करने आए हैं। एक चीज है, यहाँ जब रिएक्शन में आते हैं तो दो चीज का चुनाव कर लीजिए। हमें एक्टिव इनकम लेना है कि पैसिव इनकम लेना है। अगर एक्टिव इनकम लेना है तो किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं। जब तक काम करेंगे तब तक तो पैसा आएगा, काम बंद कर दिए पैसा आना बंद हो गया। लेकिन अगर वहीं पे आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, तो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं एक दिन में, धीरे 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 एक दिन इतना पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी उस पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, खर्चा नहीं कर सकते हैं। ये होता है हमारा डिएक्शन प्लेटफॉर्म का पावर। क्योंकि देखा भी जा रहा है कि आप किसी भी सेक्टर में आप हैं तो पैसा आएगा, आप नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन रिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर यहाँ इनकम आ रहा है। यहाँ देखा भी जा रहा है, बहुत सारे लोग हीरो के बीच में आज नहीं है, लेकिन उनके घर में इनकम आ रही है। सोचने वाली बात है, समझने की जरूरत है, इसको समझ के हमें रिएक्शन करने की जरूरत है। और मैं थोड़ा सा बात कर लूं, कि अगर कुछ बेहतर करना यानी रिएक्शन को ही बेहतर बनाना है, तो सबसे पहला चीज क्या करना है, हमें पूरे तन मन धन से प्रोडक्ट को खाना है, 100% का प्रोडक्ट खाना है। फिर जो मुझे अनुभव होता है वही दूसरों को शेयर करना है। क्योंकि मुझे सेहत मिला,
तो दूसरों को सेहत देने का काम करिए। मुझे अगर मेरे घर से बीमारी बेरोजगारी दोनों दूर हो रही है, तो दूसरे के भी घर से बीमारी और बेरोजगारी दूर करने की जरूरत है। ये है डी एक्शन का पावर। क्योंकि यहाँ हम कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, बहुत सारे सपने लेके आए हैं। अगर इतना बड़ा सपना देश विदेश घूमने का, या जो भी सपना है ना, अगर इतना अच्छा लेके आए हैं, यहाँ टाइम देना पड़ेगा। 1 2 3 4 4 साल में होने वाला नहीं है। यहाँ लगातार हमें क्या करना है, टाइम देना है और खून पसीना बहा के एकदम लगातार हमें फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना है। अगर हम डिएक्शन को समझ लेते तो दूसरा चीज ध्यान देना है कि ये डिएक्शन, ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम डाउन लाइन अप लाइन का होता है। क्योंकि अप लाइन के बिना डाउन लाइन भी नहीं चल सकता है, और डाउन लाइन के बिना अप लाइन भी नहीं चल सकता है। मैं बात कर लूं कि अगर डिएक्शन से पहले हम कितना हो पढ़ाई कर लेना, मुझे बस इतना सिखाया जाता है कि आप अपने क्लास में टॉप कैसे आएंगे, आप अपने कक्षा में कितने टॉप पे आएंगे, बस ये सिखाया जाता है। लेकिन पैसा कमाने का रास्ता नहीं सिखाया जाता है, बस कंपटीशन निकालने का रास्ता सिखाया जाता है। लेकिन रिएक्शन में फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ सभी मेंटरों को, जो आज उंगली पकड़ के खींचते हैं, हमें बताते हैं कि आपको पैसा कैसे कमाना है, किस रास्ते पे चलेंगे तो कैसे पैसा आएगी, कैसे आप काम करेंगे तो कैसे पैसा आएगी। थोड़ा सा भी हम लोग घबरा जाते हैं तो मेंटर हमारे साथ लगते हैं, हमें समझाते हैं। सोचिए, हम अकेले नहीं हैं, ये अकेले का business नहीं है, हमारे साथ भाई है। हमारा छोटा जो भी है, हमारा छोटा प्यारा टीम है। मेरे अपलाइन भी है मेरे सहयोगी, मेरे डाउनलाइन भी है सहयोगी। तो सोचिए, यहाँ हम बेहतर कर जाएंगे। ये चीज समझ के हमें रिएक्शन करने की जरूरत है। और मैं बता दूं थोड़ा सा कि आज जैसे कि अगर बिजनेस में कुछ बेहतर करना है, कुछ बहुत बेहतर करना है, तो सोचिए, अगर हम अदर सेक्टर में हैं तो जो बॉस है वो कभी बॉस ही रह सकता है। लेकिन जो जो नौकरी कर रहे हैं वो जहां तक उनकी पद है वही रह सकता है। लेकिन रिएक्शन में ऐसा नहीं है। आप जितना ताकत लगा लीजिए, आप जितना जोर लगा लीजिए, आप अपने गुरु को भी पार कर जाएंगे। आज हमारा गुरु ईएसडी है, चाहे एसएसडी है, कुछ भी लेवल पे है, लेकिन अपने गुरु से सीख सीख के अगर बेहतर करेंगे ना, तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। ये रिएक्शन का पावर है। यहाँ करना है हमें, इस चीज को समझ के और बेहतर करने की जरूरत है। और यहाँ क्या करना है, सबसे अधिक से अधिक प्रोडक्ट खाना है और प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। सोचिए, अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हम लोगों तक कैसे शेयर करेंगे। ये चीज को भी ध्यान देना है कि हमने डिएक्शन को तो अपना लिया, डिएक्शन में ज्वाइनिंग तो कर ली, सेहत तो मिल गया, लेकिन जब हम बिजनेस की बात आती है तो हमें कैसे सफल होना है। सफल होने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। और इसका यही कारण है कि हमें जितना प्रोडक्ट हमारे बीच में है, सारे प्रोडक्ट का 100% का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर कोई आया और पूछ दिया कि मुझे ये समस्या है, तो वहां फट से माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि मुझे यही प्रोडक्ट देना है। इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए, तब जाके हम रिएक्शन में सफल होंगे। साथ ही साथ जो भी मीटिंग है, सेमिनार है, या साप्ताहिक मीटिंग है, मंथली मीटिंग है, उसको अटेंड करने की जरूरत है। क्योंकि हम जितने हम सोचते हैं बस जहां हम हैं इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया नहीं है। अगर दुनिया देखना होगा तो यहाँ से निकल के हमें बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो सोचिए, हमें ये चीज करके रिएक्शन में जीतना है, हमें मीटिंग में जाना है, लोगों से बात करना है, लोगों का अनुभव लेना है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अभी जैसे कि दोपहर का मीटिंग होता है, आरबीसी मीटिंग होता है, बहुत सारे ऐसे मीटिंग होते हैं, जूम मीटिंग होते हैं, एक से एक अनुभवी लोग आते हैं और इसको प्रमोट करते हैं कि रिएक्शन में सारे लोग कैसे आए, कैसे सफल हुए। जहां तक मेरा अनुभव है ना, कि रिएक्शन में सारे लोग सेहत को लेके आते हैं। सोचिए, बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो बेरोजगारी को लेके आएंगे, सारे लोग बीमारी को लेके आए। और आज देखिए, आज सेहत तो ठीक तो हुई ही हुई, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे क्या हुआ,
उनकी घर से बीमारी भी जा रही है, बेरोजगारी भी जा रही है, उनके घर में पैसा भी आ रहा है, सेहत भी आ रही है। और जहाँ ये दोनों चीज रहेगी ना, वहाँ क्या होगा, खुशियाँ ऑटोमेटिक होने वाली है। ये सोच के रिएक्शन करना है। और ऐसे हमारा रिएक्शन प्लेटफॉर्म है ना, देखा जाए एक रियल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी की कमी नहीं है, लेकिन चुनाव हमें करना है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, मेरा भविष्य किसमें है, मेरा सपना कहाँ से पूरा होगा। जो चीज आज हम यूज कर रहे हैं उससे सेहत है कि नहीं है, जो काम आज हम कर रहे हैं, हम रहे तब भी पैसा है, न रहे तब भी पैसा है, क्या वो है उस सेक्टर में? नहीं है, 1% भी नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं मेरा खुद का अनुभव, कि मैं जब मेडिकल लाइन में थी तो खुद अपने घर की बीमारी को नहीं ठीक कर पाई। सोचिए वहां क्या सिक्योरिटी था, नहीं था। खुद डॉक्टर बोले कि आपकी मम्मी कभी जीवन में ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन आज रिएक्शन सेहत तो दिया, साथ ही साथ आज बोलने का मौका दे रहा है। जो चीज हम कभी नहीं जानते थे वो चीज आज रिएक्शन से सीखने का मौका मिल रहा है, अपने सपने पूरा करने का मौका मिल रहा है। हर चीज यहाँ पूरा होने वाला है। रिएक्शन में कह लिया जाए तो A to Z का भविष्य दिख रहा है। जो भी चीज आज हमें चाहिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, खरीदने के लिए, हर चीज दे रही है हमारा रिएक्शन। इसको समझ के हमें रिएक्शन करने की जरूरत है। जो आज रिएक्शन को नहीं समझेगा, सोचिए आज नहीं समझेगा, आज हंस के नहीं समझेगा ना, तो कल रो के रिएक्शन को समझना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज पे टिकी है दुनिया, बीमारी और बेरोजगारी, बीमारी और बेरोजगारी, और वो दोनों चीज की पूर्ति करता है हमारा रिएक्शन प्लेटफॉर्म। ये सोचने वाली बात है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हम हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील्ड में जाते हैं, लोगों का ना, बहुत सारे लोग सुनते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बहुत देखे हैं, ऐसे मतलब कंपनी बहुत देखे हैं, उससे घबराना नहीं है। ये नहीं है कि लोग हमें ना बोल दिए, लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो हमें वहां से रिमूव हो जाना है, नहीं। अरे मानता है तब भी थैंक यू बोलिए, नहीं मानता है तब भी थैंक यू बोलिए। सोचिए अगर यहाँ हम बिजनेस करने आए हैं ना, तो ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ना से हमें प्यार नहीं होगा ना, तो सोचिए हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर बड़ा करना है तो ना से प्यार करना होगा, कुछ बड़ा करना है, हर एक सपना पूरा करना है ना, तो फील्ड की जो भी बातें होती है उसे सुनना पड़ेगा, उसे घबराना नहीं है। क्योंकि आज सारे लोग, ऐसा नहीं है, ये औसत का नियम है, आप 10 को बताएंगे ना तो एक लोग सुनेंगे, आप 100 को बताएंगे ना तो 10 लोग सुनेंगे। सोचिए, तो हमें ये अपना रेशियो बताना है ना, कि पर डे हमें 10 लोगों से मिलना है, पर डे हमें 10 लोग को बताना है। अगर 10 को बताएंगे तो एक सुनेगा, 100 को बताएंगे तो 10 सुनेगा। लेकिन 10 वो सुने खाने के लिए। सोचिए 10 खाने के लिए अगर सुन लेते हैं, तो वो कुछ लोग आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, 2 4 लोग बचेंगे, कुछ लोग उसमें से आपके साथ चलेंगे। समय के साथ साथ आने वाला समय होगा, उसमें से एक ही 2 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो आने वाले समय के क्राउन एम्बेसडर होंगे। ये सोच के काम करने की जरूरत है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें लगातार फील्ड में बने रहने की जरूरत है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है। क्योंकि संघर्ष, सफलता, इतनी छोटी सफलता लेके और छोटी सपना लेके हम रिएक्शन में नहीं आए हैं, हम बहुत बड़ी सपना लेके आए हैं। तो बहुत बड़ा अगर सपना पूरा करना है रिएक्शन से, तो उतनी बड़ी ही संघर्ष करनी पड़ेगी हमें। ये सोचिए, और सफलता हमेशा क्या मांगता है, संघर्ष मांगता है। बिना संघर्ष की कोई सफलता नहीं होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, कि हमारे मेंटरों का कहना है कि लगातार बराबर जीत। यानी अगर हम लगातार बने रहेंगे ना, तो एक दिन सफल हमें क्या होगी, जीत होगी, कि जीत होना तय है। मैं बता दूं कि अगर छोटी मोटी चीजों से डर जाएंगे, छोटी मोटी लोगों से डर जाएंगे, लोग तो लोगों की बातों से डर जाएंगे, तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई और गई,
हम लोग भी जाते हैं लोगों को बताने, तो लोग यही कहते हैं, बहुत सारे कंपनी देखे हैं। तो सोचिए, हमें समझने की जरूरत है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं थोड़ा सा कि आज मैं थोड़ा सा बता दूं कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, अगर जीत हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। सोचिए, ये जो चार लाइनें हमने बोला, ये रिएक्शन में है। क्योंकि यहाँ उम्र नहीं देखा जा रहा है कि आप 60 साल के हो गए रिटायर कर दीजिए, आप 70 साल के हो गए रिटायर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। जब आप रिएक्शन को समझ लेते हैं, तभी आप रिएक्शन के ग्राउंड एम्बेसडर बन जाएंगे। ये सोचिए। और ठोकर गिरा नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी सी फील्ड में जाते हैं और घबरा जाते हैं, वहां अगर हम रिमूव हो जाएंगे तो हम गिर गए। लेकिन क्या होता है, हम उस ठोकर को, उस पत्थर को, उस बात को जीत के और आगे बढ़ेंगे, तो वहां ठोकर भी क्या होगा, हमें गिरा नहीं सकता। अगर हमारे अंदर अगर जीत की जुनून है ना, हमारे अंदर अगर ये है कि कोई हमें हरा नहीं सकता, हमारे अंदर ये जुनून है ना, तो इतना मान लीजिए कोई भी आपको नहीं हरा सकता। क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है। क्योंकि लोग कहते हैं, हमारे मेंटर भी कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो सोचिए, सोच हमारा कितना बेहतर है, हमें ये चुनाव करने की जरूरत है। और कहते हैं ना, हार को भी हरा देना है। तो सोचिए, हमारे पास हार भी आएगी, एक दिन चल के हार जाएगी और बोलोगी कि तुम्हारा संघर्ष सफल हो गया, तुम एक कामयाब इंसान भी बन जाओगे। और तुम क्या होगा, रिएक्शन के क्राउन एम्बेसडर भी बनोगे। तो सोचिए, हार को हराना है और रिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनने की जरूरत है। ये सारी चीज हमें रिएक्शन में अवेलेबल है, ये चीज जानने की जरूरत है। तो सोचिए, अगर हमें रिएक्शन करना है, तो ये सारी चीज को अपने ध्यान में रखते हुए रिएक्शन को करने की जरूरत है। यहाँ हर एक सपना पूरा होगा, ये टू जेड चीज जो आपको चाहिए, जो चीज आप चाहिए, वो रिएक्शन पूरा करने वाला है। तो ये चीज सोच के रिएक्शन करना है, क्योंकि जीवन आपका है, भविष्य आपकी है, गरीबी आपकी है, बीमारी आपकी है, आपका बच्चे का सपना पूरा नहीं हो रहा है, आपकी मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा हो रहा, जो भी समस्या है वो आपकी है, लोगों की नहीं है। लोगों का परवाह नहीं करना है। क्योंकि लोग क्या करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो लोग आपसे जलेंगे, आप बुरा करेंगे तो लोग आपके पीछे बुराइयां करेंगे। सोचिए, आप अच्छा भी कर रहे हैं तो लोग बुराई कर रहे हैं, आप बुरा भी कर रहे हैं तो लोग बुराई कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ये सारी चीज सोच के हमें रिएक्शन करने की जरूरत है। सोचिए, समस्या मेरा है, प्रॉब्लम मेरा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे भी जीवन होता है, हम लोग किसी के पास जाते हैं तो ये चीज सुन है और समझने की जरूरत है। ये चीज जाके प्रॉब्लम हमारा है, हमारा हमने सब बनाया है, हम रिएक्शन में आए हैं, सारी कोई कमियां हैं हम ठीक करने आए, तो लोगों को परवाह ना करे। और लगातार बाबा जी, हम भी कहानियां सुनते हैं कछुए और खरगोश की। खरगोश में क्या था, उसका घमंड था कि कछुआ धीरे धीरे चलेगा, हम क्या करेंगे, दौड़ लगा लेंगे। लेकिन होता क्या है, कछुए के कुछ दूर तक चलता, उसकी क्या होती है, घमंड आ जाती है कि अभी क्या कछुआ पीछे है। और वो कुछ दूर जाता है और प्रणाम करने लगता है, तभी क्या होता है, उसकी नींद आ जाती है। लेकिन ये कछुए का यही था कि भाई हम धीरे चलते हैं, हमें लगातार निरंतर बने रहना है, तभी हम जीत पाएंगे। और उसका क्या होता है, लगातार बराबर जीत। आखिर लास्ट में कछुआ जीत ही जाता है। तो सोचिए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें रिएक्शन में आना है। तो रिएक्शन का फुल फॉर्म ही होता है विश्वसनीय। ये हमारा जो सिस्टम एक विश्वास का है, और ये मेरा प्रोडक्ट भी एक विश्वास का है। हमारा कंपनी भी रियल, डॉक्टर भी रियल, फाउंडर भी रियल, मैनेजमेंट वाले लोग भी रियल, प्रोडक्ट भी रियल, हर चीज रियल है। तो सोचिए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें डिएक्शन करना है। किसी भी सेक्टर में आप रहिए, लेकिन 2 घंटा 4 घंटा जो भी आपके पास टाइम है, आप डिएक्शन की बात करिए, डिएक्शन की चाय बताइए, डिएक्शन की स्पालिना बताइए, हर चीज बताइए। देखिए क्यों आपकी सफलता नहीं मिलती है। 100% की गारंटी है कि मुझे सफलता मिली, क्योंकि मैं बता दूं मेरा खुद का अनुभव। बहुत सारे लोग डिएक्शन में हैं, 10 साल से 5 साल से रूबी हैं, स्टार हैं, डायमंड है, जो भी हैं। लेकिन मैं भी, मेरा भी प्रण है कि हर चीज मैं ना टारगेट लेके ही काम करती हूँ। आज आज 22 से 23 महीने आते मेरा डायमंड क्वालिफाई हो गया। सोचिए, ये चीज तो समझ के करना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूबी भी हैं, जो 22-23 महीना में है। ये चीज सोचने वाली बात है। तो ये चीज जान के मुझे रिएक्शन करने की जरूरत है। तो सो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। समय हो गया है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और बड़े ही शानदार तरीके से आपने मीटिंग को प्रेजेंट किया, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे वो काफी एक्साइटेड हैं। और जिस तरीके की आपकी जर्नी रही, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी, और आज आपकी टीम का साइज जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो वाकई बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में आप मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप नए नए स्टेटस अचीव करें, नए नए पद अचीव करें, नया बोनस अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और हम कल फिर मिलेंगे इसी सेम लिंक पे, सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। गुड थैंक यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।